चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतु सहित ऐसे सूक्ष्म जीव सजीव जीव देखे हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें ही हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्म जीव किसे कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसी तरह उसकी सरफेस व सतह पर सफ़ेद काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, उसे ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस मतलब हैंड लेंस की सहायता से हम देख सकते हैं। आपको काले रंग की जो गोल संरचनाएं सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं वही क्या कहलाती हैं? सूक्ष्म जीव कहलाती हैं। आगे देखिए सूक्ष्म जीव बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए और आप क्या देखते हैं। यहाँ देखिए दूसरा प्रैक्टिकल में देखो कि एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर उसे फैलाइए और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये परीक्षण आप कीजिए। तो ये जो परीक्षण होते हैं तो ये सूक्ष्म जीव हमें काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देते हैं? इन परीक्षणों से यह पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस हैंड लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। यही कारण है कि इन्हें ही हम सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब आता है सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग कौन से होते हैं? पहला वर्ग होता है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल होते हैं। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव को आपको चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाया गया है। अब आता है विषाणु। विषाणु क्या है? विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। गुणन का मतलब तो वृद्धि करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं, वृद्धि करते हैं। विषाणु को आपको चित्र 0.5 में दिखाया गया है। कुछ सामान्य रोग जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होती है। कुछ विषाणु रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस के द्वारा होता है। ये अधिकतर रोग क्या होते हैं? विषाणु के द्वारा ही फैलते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग कौन सा था जिसे हम टीबी बोलते हैं, ये रोग भी जीवाणु के द्वारा होता है। आगे देखिए, जैसे इस डायग्राम में चित्र में भी सब दिखाया गया है। ये देखो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये जीवाणु है। यहाँ पे देखो ये क्लेमाइडोमोनास, स्पोरोगाइरा, अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या कहलाते हैं? प्रोटोजोआ कहलाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। और ये कवक जो ब्रेड या रोटी पर आपको स्ट्रक्चर के रूप में, गोल स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं, ये कवक हैं। ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम हैंड लेंस या आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। अब आता है
सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होता है। एक कोशिका मतलब एक सेल का हो सकते हैं, एक कोशिकाएं होती हैं जो जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, जैसे कि कई शैवाल एवं कवक अथवा बर्फीले शीत से उष्ण, उष्ण का मतलब गर्मी, स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सजीव जंतुओं के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे पर सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से गति करते हैं या स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक जीवाणुओं समूह में पाए जाते हैं। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, जबकि ये जो और भी जो सूक्ष्म जीव हैं ये बहुकोशिकीय पाए जाते हैं।